हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस कैलेंडर आउट हो चुका है, राइट, जिसमें आपके डेट्स चेंज हो गए एग्जाम के। जो एग्जाम पहले होता था उसको बाद में कर दिया और जो बाद में होता था उसको पहले कर दिया है। कहने का मतलब है आरआरबी पीओ के एग्जाम इस बार सबसे लास्ट में होंगे और आईबीपीएस पीओ क्लर्क के एग्जाम इस बार सबसे पहले होने हैं। तो इस साल का जो बैंकिंग एग्जाम का जो सीजन है, जो मेला है, वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क के साथ स्टार्ट होगा। उसमें भी सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देखो, कोई भी एग्जाम टारगेट करने से पहले हमें ना उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस क्या आता है, किस तरीके का उसका मतलब एग्जाम का पैटर्न रहता है, लेवल क्या रहता है, सब चीज पता रहना चाहिए। उस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ होती क्या है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, जैसे आईबीपीएस क्लर्क कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओ कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यार 100 में से कितने नंबर मिनिमम लाने हमें आवश्यकता है, ताकि हम अपना मॉक जब दें तो मॉक में एटलीस्ट इस टारगेट तक तो हम लोग पहुंच जाएं, है ना। और उससे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर 80 कट ऑफ जा रही है या 70 जा रही है, तो केवल 70 ही हमें नहीं लाने हैं। 70 तो एक मिनिमम लाना ही लाना है, उससे ज्यादा भी हम टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो उसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे, उसी चीज पे चर्चा करेंगे कि जो आपकी प्रीवियस ईयर की आईबीपीएस क्लर्क की जो कट ऑफ गई है, वो सब चीज पे देखेंगे कि कितना मिनिमम हर साल रहता है। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड भी करता है, वो सब चीजें हम आगे वाले स्लाइड्स में, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, राइट। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी अपडेट्स, पीडीएफ ऑफ क्लासेस एंड एनी रिसोर्सेज एंड कंटेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, राइट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कट ऑफ होता क्या है, कट ऑफ के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, कट ऑफ क्या है ना। कट ऑफ के बारे में समझ लीजिए। कट ऑफ मार्क्स आर क्रूशियल फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज दे डिटरमाइन द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। यही चीज मैंने आपको अभी हिंदी में बताई थी, जो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। कट ऑफ मार्क्स वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई, जैसे प्री का अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं, प्री में अपियर हो रहा हूं, तो प्री में 100 में से मुझे कितना लाना पड़ेगा, एटलीस्ट आउट ऑफ 100 मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा प्री में, आउट ऑफ 100 मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा 100 में से, जिससे कि मैं अपने आप को उस लाइक प्रिपेयर कर लूं कि मैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में पहुंच जाऊं। लेट से अगर आपका 100 में से 70 कट ऑफ जा रहा है, तो आपको मॉक में एटलीस्ट इतनी तो मेहनत करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप 70 के टारगेट को तो टच कर जाओ। लेकिन वो वहां पे रुकना नहीं है, वो अपनी मंजिल नहीं है, 70 से ऊपर की अपनी टारगेट रहनी चाहिए। 70 तो आपने एक पहुंच गए कि हाँ ठीक है, एक थ्रेशोल्ड जो था यहां तक हम पहुंच चुके हैं मिनिमम तक। अब 70 से ज्यादा ले जाना है, 75 तक ले जाना है, 75 से धीरे धीरे करके 80 पे ले जाना है। तो वो कट ऑफ अपना धीरे धीरे हमें बढ़ाना है, लेवल बढ़ाना है। जो एग्जामिनर का कट ऑफ है, मान लो 70 है, तो हमें उससे अपना ऊपर लेवल लेके जाना ही जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ यही होता है। और व्हाट आर कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, कट ऑफ मार्क्स आर द मिनिमम स्कोर दैट कैंडिडेट मस्ट अचीव टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन, है ना। कट ऑफ वो मार्क्स होते हैं, जैसे आपके 3 पार्ट में एग्जाम होगा, है ना। पीओ की बात करूं या क्लर्क की, क्लर्क की बात करेंगे तो केवल प्री होता है, मेंस होता है। तो प्री को पार करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, 100 में से 70, 80, 85, 90, 60, 65 कुछ भी हो सकता है। उसको जब हम क्लियर करेंगे उस थ्रेशोल्ड को, तो हम मेंस में जाएंगे। तो मेंस में भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कट ऑफ रहता है कि इतनी कट ऑफ आप लोग पार करोगे, इतने मिनिमम नंबर लाओगे, तब जाके आप आगे की प्रोसेस में मतलब चुना जाएगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ। तो कट ऑफ मार्क्स आर द मिनिमम स्कोर्स दैट कैंडिडेट मस्ट अचीव टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के नेक्स्ट राउंड के क्वालिफाई करने के लिए ये अपन को बोला जाता है। वेदर इट इज फॉर द इंटरव्यूज, फर्दर टेस्टिंग और फाइनल सिलेक्शन, चाहे वो इंटरव्यू हो, मेंस हो, प्री हो या फाइनल सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। दीज मार्क्स आर डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। अच्छा, कट ऑफ के जो मार्क्स है ना, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कट ऑफ के मार्क्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ठीक है। ऑफ द एग्जाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग, कि कितने लोग अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं, कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, डिपेंड करेगा। एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो ये कुछ 3-4 गिने चुने फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि कट ऑफ आपके हर एक साल में कितनी कितनी रही है। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर 2024 से, ठीक है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, जो मैंने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है स्टेट वाइज और हर एक कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ हमने यहाँ पे शो करी है, ठीक है।
तो 2024 की कट ऑफ के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा चर्चा करें, अगर जान लेते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें, क्योंकि जो क्लरिकल होता है उसमें आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ बन के आती है और आईबीपीएस व्यू में एक ही कट ऑफ बनती है हर एक स्टेट की, ठीक है, इस तरीके से। तो आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 77.5 थी आउट ऑफ 100, है ना, जनरल की। इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी वगैरह की नहीं दे रही, शायद वैकेंसी नहीं होगी इसलिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 100 में से 71 थी, है ना। असम की बात करें 83.75, ये 2024 की बात कर रहा हूं, जो इस साल इससे पहले वाले साल में हुआ था, है ना। 2024 में 83.75 थी असम की। बिहार की 79.5, छत्तीसगढ़ 77, चंडीगढ़ 81.50, दिल्ली 80.75, गुजरात 77.25। ये सब कट ऑफ जनरल की मैं बता रहा हूं। और जो अदर कैटेगरीज हो गई, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनकी जो कट ऑफ होगी डेफिनेट जनरल से कम ही होगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं असम में ओबीसी की 82.25 थी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी की 81.25 थी असम में, है ना। बिहार में ओबीसी की 79.5, छत्तीसगढ़ में ओबीसी की 77 थी, दिल्ली में एससी की 75.25 और ओबीसी की 78.25, गुजरात में जनरल 77 और एससी एसटी की कितनी थी 67.75। यहाँ पे गोवा और हिमाचल प्रदेश में जनरल की वैकेंसी नहीं थी, शायद जनरल के लिए वैकेंसी नहीं होगी, मे बी पॉसिबल। और लेकिन ओबीसी की 68 वैकेंसी गई थी, सॉरी कट ऑफ गई थी, और एसटी की 83। हरियाणा की बात करें 83 कट ऑफ थी आउट ऑफ 100। जम्मू कश्मीर की 86.25 जो कि सबसे हाईएस्ट दिख रही है अभी तक लिस्ट में, ठीक है। और झारखंड की 83.5 इस तरीके से दे रखा है। मध्य प्रदेश की 73, महाराष्ट्र की 73, उड़ीसा की गई है 86.75, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से भी हाईएस्ट चली गई, है ना, जेके से भी हाईएस्ट है। पंजाब 81, राजस्थान 83 एंड सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन। तेलंगाना 68.25, वेस्ट बंगाल की 87.75 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 87.75, बहुत हायर कट ऑफ गई थी। सिक्किम की 41 थी और त्रिपुरा की 80.25 थी, ठीक है। इस तरीके से दे रखी थी। तो इससे आपको एक आइडिया ये लग गया होगा कि जो कट ऑफ का जो लाए करने का वो है ना क्राइटेरिया, जो मोटा मोटी आपने देखा 70 से 80 के बीच में आ रहा है, 70 से 80 के बीच में आ रहा है, सब में देखो 70 से 80 के बीच में आ रहा है, कहीं कहीं पे 80 भी क्रॉस कर गया। तो आप अपना टारगेट अगर इस साल रखते हो तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि भाई इतना ही कट ऑफ जाएगा इस साल, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हम इस साल का जैसे 2024 का देखें, 2023-22 का भी देखें, तो अभी मैं बताऊंगा कितना एवरेज हम रख सकते हैं टारगेट। लेकिन एटलीस्ट आपको अपना टारगेट 75 से 80 के बीच में तो रखना ही रखना है, और वो डिपेंड करता है आपके स्टेट पे भी, आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। 2024 के बाद 2023 की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की 81.25 कंपेयर टू लास्ट ईयर, 2024 से कंपेयर करूं तो 2024 के पिछले साल में 2023 में 81.25 थी। असम की कितनी थी 79, छत्तीसगढ़ 77, दिल्ली 78.25, गुजरात 75.25, गोवा 48.25, हिमाचल 84, हरियाणा 80.25, जम्मू कश्मीर 85.25, झारखंड 82.5, मध्य प्रदेश 78, और मध्य प्रदेश 78 के बाद आप महाराष्ट्र में देखो 72.75, उड़ीसा 86.5, पंजाब 81, 82, राजस्थान, कर्नाटका 75.75, द लिस्ट गोज ऑन। और आप सभी कट ऑफ को आप इसमें देख पा रहे हो, सारी कट ऑफ जो है 80 प्लस जा रही है मोस्टली। तो टारगेट तो आपका इतना ही रहना चाहिए कि भाई 80 प्लस स्कोर तो कैसे भी करके बैठे अपना। टारगेट 75 से 85 के बीच में आपका बिठाना ही बिठाना है कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने के लिए आने वाले एग्जाम के लिए। इतना तो मान के चलो जो इस साल के ट्रेंडिंग हम देख पा रहे हैं। 2022 के प्रीलिम्स के अगर मैं कट ऑफ की डेटा देखता हूं तो 2022 में देखो आंध्र प्रदेश कितना है 76.5, तो आंध्र प्रदेश का 75 से 85 के बीच में लाई कर रहा है, और सभी स्टेट का इतना ही लाई कर रहा है ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो, है ना। असम देख लो कितना रहा है 80.75, बिहार 87, है ना, छत्तीसगढ़ 81, ये सब मैं जनरल का बता रहा हूं। और जो अदर कैटेगरीज है उन सभी का इससे नीचे ही कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे ही जाएगा। तो मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आपको एटलीस्ट कितना टारगेट करना है, कितना आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले कट ऑफ का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने एक माइंड सेट कर सके कि यार मुझे कम से कम इतना तो लाना ही लाना है। हमें पता है नहीं एग्जाम के ट्रेंड के बारे में, कट ऑफ के बारे में, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और हमारे 50-60 नंबर आ रहे हैं, हम उसमें ही बड़े खुश हो रहे हैं। अरे देख तो लो कि ट्रेंड कितना चल रहा है, कितना मिनिमम नंबर लाना पड़ा है हर साल बच्चों को, जो इस साल भी हमें लाना पड़ सकता है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें, दिल्ली का 84 दे रखा है, गुजरात का 81, हिमाचल का 86.5, ये 2022 की बात कर रहा हूं। हरियाणा का 85.5 है, झारखंड का 84.75, केरला का 85.5, मध्य प्रदेश का 85, महाराष्ट्र का 75.5, ये जनरल का कैटेगरी है, ये जनरल का कट ऑफ है सारा का सारा, है ना।
मणिपुर का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उड़ीसा का 87.5, मतलब हर बार उड़ीसा को देखो, उड़ीसा हमेशा 85 प्लस गया है। 22 23 24 2022 23 24 में उड़ीसा 85 प्लस ही लेके गया कहानी अपनी सारी। पंजाब 83, राजस्थान 86, कर्नाटका 74, उत्तर प्रदेश 84, उत्तराखंड 89.5, 100 में से 89.5। मजाक चल रहा है क्या कोई है? ठीक है। वेस्ट बंगाल 86, तमिलनाडु 78। तो आपको देखो 3 साल के डेटा से पता चल गया होगा 2022 23 और 24 की आपने कितना नंबर एटलीस्ट स्कोर करना है मिनिमम। मिनिमम भाई इतना मान लो, मैं तो 70 लेके चल रहा था, 80 प्लस तो आपने करना ही करना है। 80 प्लस तो एक सेफ जोन लेके ही चलना आराम से अपना। 70 प्लस तो मतलब एक बात की बात है ना, डिपेंड करता है वैकेंसीज पे। लेकिन लेट्स एम फॉर द हायर वंस, है ना, एक ऐसे सेफ जोन में रहे हम लोग कि 70 प्लस भी एक सेफ जोन में कह सकता हूं। लेकिन हमेशा डिपेंड करता है कि कट ऑफ में वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम लेवल डिफिकल्टी क्या है, स्टेट में कितनी जा रही है। तो लेट्स एम फॉर द हायर। 80 प्लस पे अगर हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ रहेगी, एक जकड़ रहेगी कि नहीं ठीक है शायद हमारा एग्जाम ये प्री निकल सकता है। तो मैं बात अभी प्री की कर रहा हूं, ठीक है। 2021 के बाद आईबीपीएस क्लर्क ये कौन सा था, ये 2022 चला था। अब देखो 2021 पे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश 71, असम 68, बिहार 76, 74, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ 62.75, दिल्ली में 77.25, गुजरात में 72, गोवा की 62.5, हिमाचल प्रदेश 78। इस साल अगर आप देखोगे 2021 में कोई भी मतलब बहुत रेयरली ही कट ऑफ जो है 85 प्लस है, 80 प्लस गई है स्टेट में। मोस्टली कट ऑफ 70 टू 80 के बीच में गई है। उड़ीसा की 77 हो गई, मणिपुर की 69 दे रखा है, राजस्थान में 81 था, है ना, और उत्तराखंड में 81 दे रखा है ना। तो हर एक स्टेट में आप देख पा रहे हो कि जो कट ऑफ गई है 2021 में कम गई, तो हो सकता है वैकेंसीज बहुत ज्यादा रही होंगी उस टाइम पे, है ना। तो डिपेंड करता है कि हर एक चीज पे पेपर लेवल, कंपटीशन, वैकेंसीज कितनी है उस हिसाब से। तो इससे आपको प्रीलिम्स का एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा। 2021 22 23 24 4 साल के डेटा से आपको यह पता चल गया होगा कि आपने कितना प्रीलिम्स में स्कोर टारगेट लेके चलना है। एटलीस्ट आपका 75 से 85 के बीच का तो टारगेट रहना ही चाहिए प्रीलिम्स में, याद रहे। एटलीस्ट इतना टारगेट तो रहना ही चाहिए। अगर इतना टारगेट आप लेके चल रहे हो और इतना स्कोर कर भी रहे हो तो कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में खेल रहे हो और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे भी। अब बात करते हैं मेंस की। जरा मेंस का देख लो। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2023 का कट ऑफ में क्या क्या गया था देखो। मेंस की मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार में अगर मैं देखूं तो जनरल की कैटेगरी गई थी 100 में से 30.13, जो मतलब जो कट ऑफ बन के आती है आउट ऑफ 100 बन के आती है, फाइनल जो बन के आती है। तो ये आउट ऑफ फाइनल मैं बता रहा हूं, जो फाइनल कट ऑफ बन के आई थी। अंडमान में जनरल की 30.13 थी, है ना। आंध्र प्रदेश में 38.5 थी जनरल वालों की आउट ऑफ 100, जो प्रॉपर बन के आती है, मेरिट लिस्ट बन के आती है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ 100 29.13 थी, है ना। असम में कितनी थी 36.63 आउट ऑफ 100, जनरल की बात कर रहा हूं। और जनरल से नीचे ही सारी की सारी कट ऑफ रहेंगी, जनरल से नीचे ही रहेंगी। तो जब जनरल की 36 है तो एटलीस्ट अगर आप लोग अपना अदर कैटेगरीज का भी देखें, एससी एसटी ओबीसी वगैरह अगर हम देखें तो वो भी समथिंग 30 प्लस तो टारगेट करके ही चले, वो भी 30 प्लस टारगेट करके ही चले फाइनल जो आएगा अपना, है ना। और बिहार का अगर हम देखें तो 38.63 आउट ऑफ 100, ये फाइनल मेरिट लिस्ट है ना। ये इस तरीके से दे रखा है चंडीगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, और दादर नगर हवेली इसका 35.5 है, एंड सो ऑन। तो हर एक स्टेट का अपना दे रखा है। न्यू दिल्ली का दे रखा है 38.25 आउट ऑफ 100, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ये वो डेटा है। गोवा की मैं बात करूं तो गोवा का 33.38 है आउट ऑफ 100, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है मेंस के एग्जाम के बाद। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ये उसका है। मेंस वाली कट ऑफ यहाँ पे शायद मिस हो गई है, जो मेंस में 200 नंबर में से जो आती है वो वाली शायद हमने मिस कर दी लिखना यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। गुजरात का 34.25 और हरियाणा का 33.38, हिमाचल प्रदेश का 34.25, 37.38, 39, 33.38, सेम गोज ऑन, द लिस्ट गोज ऑन। तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट देख पा रहे हो कि जो अपनी कट ऑफ बन रही है वो 30 टू 35 के बीच में ही मोस्टली सब जगह पे बनी है। ये 39.25 पंजाब की थी, 39.63 उड़ीसा की थी। उड़ीसा तो हर जगह पे मतलब ज्यादा ही रखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 30 टू 35 फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई है मेंस की, है ना, जो 100 में से बनती है। 2023 के ये फिर कुछ और स्टेट हैं, जैसे राजस्थान का दे रखा है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। ये सब की आपकी अपनी अपनी एक लिस्ट दे रखी है, सब में अपना अपना बता रखा है कि 100 में से किसकी कितनी कट ऑफ गई थी। ये आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से भी इसको देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके देख लेना, है ना।
अच्छा, अगर मैं बात करूं आगे फिर 2022 के कट ऑफ की, तो 2022 में अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ अंडमान निकोबार की 40 गई थी 100 में से, आंध्र प्रदेश की 61 गई थी, है ना, अरुणाचल की 41, असम की कितनी थी 52 थी, बिहार की कितनी थी 57 थी, चंडीगढ़ की कितनी थी 48, छत्तीसगढ़ की कितनी है 52, और दादर नगर हवेली की 31 थी, न्यू दिल्ली की कितनी थी 61, और फिर अपनी गोवा की कितनी है 46 है, और गुजरात की कितनी है 53 है अपनी, है ना, हरियाणा की कितनी है 60.5, हिमाचल प्रदेश कितनी है 54.63, जम्मू कश्मीर झारखंड 52, 51 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है अपनी इस तरीके से कट ऑफ अपनी सारी की सारी बन के आई थी। और कर्नाटका की तरीके 63, 54.25, केरला की, लद्दाख की 28.75 एंड सो ऑन द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, ये सब अपनी लिस्ट इस तरीके से दे रखी है। ये तेलंगाना त्रिपुरा वगैरह का दे रखा है। 2021 की बात करें तो 2021 का ही पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है, आप इसमें आराम से देख पा रहे हो, है ना, इसमें किसमें कितनी गई है। अंडमान निकोबार में इसमें 30.75 दिखा रहा है, आंध्र प्रदेश का कितना दिखा है 35.63, अरुणाचल प्रदेश 30.75, दिल्ली का देखा तो 38.88 आउट ऑफ 100 वाला है ना, हरियाणा का देखो तो 39 दिखा रहा है ना, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश कहाँ गया अपना, उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश यहाँ होगा जरूर, उत्तर प्रदेश का देखो कितना दिखा रहा है 36.63 दिखा रहा है आउट ऑफ 100। तो ये सारी आप चीजें देख सकते हो इसको आराम से, है ना, ये सारी कट ऑफ आप देख सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट तो अपना प्रीलिम्स का, कि प्रीलिम्स में हम लोग को कितना स्कोर लेके चलना है। प्रीलिम्स में एटलीस्ट अपन लोगों को 75 से 85 का टारगेट लेके चलना ही चलना है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, है ना, 100 में से कम 75 से 85 तो अपन लोग को प्रीलिम्स में टारगेट लेके ही चलना है। और मेंस की बात करूं तो मेंस में एटलीस्ट हम लोग को 80 से 90 स्कोर लेके चलना है आउट ऑफ जितने भी मार्क्स का होता है, शायद 200 मार्क्स का होता है इतने में से। ठीक है, तो इतना तो टारगेट अपन लोगों को लेके चलना ही चलना है। मेंस के लिए 80 से 90 नंबर हमारे टोटल आने चाहिए, कम से कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा आए तो और अच्छी बात है। और ये प्रीलिम्स के लिए मैं आपको बता के चल रहा हूं। अभी मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानने के लिए यही था कि हम लोग क्या कहते हैं प्रीलिम्स में कितना स्कोर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के डेटा से आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीलिम्स में आपको कितना कितना एटलीस्ट अपना टारगेट लेके चलना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, यू कैन बूस्ट अप योर प्रिपरेशन विद द टेक्स्ट बुक बैंकिंग टीम। आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं। आप अगर सुपर पैक लेते हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करना चाहते हैं, एक सेकेंड, तो आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाके, टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे जाके, जैसे आपका एग्जाम अब आ चुका है ना, कैलेंडर आउट हो चुका है, और आप अभी भी अगर मतलब कुछ सोच रहे हैं कैसे प्रिपेयर करें क्या करना है, तो मैं आपको एक सिंपल से एक पैक बता दे रहा हूं। आप उस पैक को परचेस कर सकते हैं, आप उस पैक को परचेस कर सकते हैं। सुपर कोचिंग पे जाइएगा, यहाँ पे सुपर कोचिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का कॉलम मिलेगा, आप इस पे आ जाइए। अब देखो, क्योंकि आपका क्या है कि पूरा का पूरा कैलेंडर आउट हो गया, तो एग्जाम तो मल्टीपल आएंगे, आईबीपीएस पीओ आएगा, क्लर्क आएगा, एसबीआई आएगा, एसबीआई क्लर्क पीओ आएंगे, आरआरबी पीओ क्लर्क आएंगे। तो सबके लिए अलग अलग बैच परचेस करने से बेहतर है आप सिंपल सा एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सुपर पैक ले लो। बैंकिंग इंश्योरेंस का सुपर पैक लेने से क्या होगा कि आपके सारे इंश्योरेंस एग्जाम और सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको प्री की क्लासेस, मेंस क्लासेस, इंटरव्यू, एवरीथिंग यू विल गेट, कंटेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, और बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी, है ना। तो अगर आप इस पैक को ले लेते हो तो इसमें क्या है, क्रैक बैंकिंग एग्जाम प्री प्लस मेंस विद इंडिया सुपर टीचर्स। इसमें आपको बहुत सारे टीचर्स की अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी, मल्टीपल टीचर्स रहेंगे, मल्टीपल कोर्सेज रहेंगे जो रोज मतलब हर 2-3 हफ्ते में लॉन्च होते रहते हैं, तो आप किसी में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इसमें क्या है 20+ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आरआरबी पीओ का प्री प्लस मेन लाइव कोर्स मिल जाएगा, एसबीआई पीओ मिल जाएगा, और फाउंडेशन कोर्स जितने भी हैं सारे आपको मिल जाएंगे बैंकिंग के, है ना, एसबीआई पीओ का मिल जाएगा आपको। मतलब आपके जितने भी एग्जाम आते हैं सब मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लाइव भी मिल जाएगा, सब मिलेगा एक सुपर पैक को लेने से। तो आप अगर इसकी प्राइसिंग पे जाते हैं, तो प्राइसिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी प्राइस दिखा रहा है कितना, 12 महीने का ये प्राइस दिखा रहा है 2179 दिखा रहा है ना। और अगर आप इसमें कूपन यूज करते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई कूपन करते हैं, अगर आप इसमें कूपन लगाते हैं तो आपको ये कितने का मिल जाएगा। सर कूपन क्या लगाना है, कूपन में आपको बता दे रहा हूं, SHASH। अगर आप इस कूपन को यूज करते हैं, है ना, इस कूपन को अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये बैच पड़ जाएगा 1907 का। तो 200-250 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें अवेल करा सकते हैं इस पैक में, और अगर सेपरेट बैच लेना चाहें तो उसमें भी आप ले सकते हैं विद द कोड SHASH टू बूस्ट योर प्रिपरेशन विद textbook banking team, right? So that's it for today from my side. Thank you everyone, take care, see you soon in the classes. Thank you.